Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी लिसनर्स हैं और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। आज की जो स्टोरीज हैं एंड तक सुनना फ्रेंड्स, बहुत एंजॉय भी करना। मेरा नाम रजनी है। मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों में बहुत प्यार था। हम दोनों एक साथ स्कूल जाया करती थी और एक साथ ही आया करती थी। हम कश्मीर के एक गांव में रहा करते थे। इसी तरह हम लोग जाना आना करने के समय में जब स्कूल से आते थे, तब हम एक दुकान में रुकते थे और रुक कर वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान लिया करते थे। कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते तो कभी कुछ चॉकलेट ले लेते, पर रोज़ ही हम किया करते थे इसी तरह का काम। एक दिन दोपहर के समय में ही आ रहे थे, जिस समय हम लोग आया करते थे, हम लोग उस दुकान पे रुक गए। वो दुकान थोड़ा सा आबादी से दूर भी था और हमारे स्कूल का करीब था। हमारे स्कूल से करीब करीब 200 मीटर चलने के बाद वो स्कूल आया करता था और हमारा घर हमारे स्कूल से काफ़ी दूर पड़ता था, पर हम दोनों बहन पैदल ही जाया करती थी। इसी तरह एक दिन हम लोगों ने रुक कर वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान लिया और हम दोनों खाते खाते आगे बढ़ने लगे। तो हम लोगों ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत हम दोनों का नाम कॉल कर रही थी। मेरा नाम रजनी और मेरी छोटी बहन का नाम रोशनी है। हम दोनों ने जब उसे देखा तो उसका चेहरा देखकर हमें बहुत डर लगा। काफ़ी झुलसी हुई उसकी चेहरा थी और उसकी जीभ भी जैसे नीचे लटक रहा था उसके मुंह के नीचे। हम लोगों ने सोचा कि वो कोई पागल औरत होगी। हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी वो फिर से हमें बुलाने लगी और कहने लगी, मुझे भी कुछ खाने दो। हमने कहा, हमारे पास ऐसा कुछ खाना नहीं है माई, अगर होता तो दे देते। फिर हम दोनों बहनें घर आ गईं। घर आने के बाद जैसे मामूल का काम होता है रोज़ का, हम लोगों ने वैसे ही किया। हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया। खाकर हम दोनों लेट गईं। सोने के बाद मैं जैसे सपना देखने लगी, वही बूढ़ी औरत मुझे बोल रही है, मुझे कुछ खाने दो। मुझे बहुत डर लगा और मैं उठ गई। मैं उठ के बैठ गई और मुझे दोबारा नींद नहीं आई। 4 बज चुका था। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गई। मम्मी चारपाई पे बैठकर कुछ सब्जी काट रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, आज हम जब स्कूल से आ रहे थे तो इस तरह एक बूढ़ी औरत ने हमें बुलाया और हमसे खाना मांग रही थी। मम्मी ने कहा कि दोबारा इस तरह दोपहर के समय दो बहन मत वहाँ पर रुका करो, कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों को मना करने पर भी तुम दोनों नहीं सुनती। पर सुनने का कौन किसको था। दूसरे दिन भी हम लोग उसी तरह कुछ खाने का सामान लेकर फिर से आने लगे। वो बूढ़ी औरत हमें फिर बुला रही थी, पर हम लोगों ने पीछे मुड़कर उसे नहीं देखा और हम लोग आ गए। रात के समय में डिनर करने के बाद हम लोग दोनों जब सो गए, सोने के बाद आधा या 1 घंटा हुआ होगा, हम लोग कुछ पढ़ाई करने के बाद ही दो बहन सोया करते थे। अपने होमवर्क्स वगैरह पहले कर लिया करते थे और एक्स्ट्रा कुछ अगर स्टडी करना होता था थोड़ा रात को हम लोग करके उसके बाद ही सोते थे। हम लोग का हैबिट था। हम दोनों सोने के बाद ही मुझे आधा 1 घंटे के बाद वॉशरूम जाने को फील हुआ। हमारा जो टॉयलेट था वो हमारे घर से बाहर हुआ करता था। मैं टॉयलेट जाने के लिए अपनी सिस्टर को उठाई, लेकिन मेरी सिस्टर नहीं उठी। 2-4 बार उठाने के बाद भी जब उसने उठा नहीं, तो मैं अकेली ही वॉशरूम जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा जाया करती थी। उस दिन उसने उठा ही नहीं। मैं निकल गई। निकलने के बाद जब मैं वॉशरूम गई अंदर और अपना दरवाज़ा भी लॉक किया, फिर मेरा दरवाज़ा जैसे कोई ठोकने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये कौन रात को इस तरह ठोक रहा है मेरा दरवाज़ा। मेरी बहन ही होगी, बदमाशी कर रही होगी। मैंने जब खोल दिया तो मैंने देखा वही बूढ़ी औरत मेरे बाथरूम के बाहर में खड़ी हुई थी और बहुत ही
भयानक टाइप का वो हंस रही थी। मैं बहुत डर गई। डरने के बाद मैंने बहुत ज़ोर से चीखा। चीखने की वजह से मेरी मम्मी पापा भी जग गए और वो दौड़ के आ गए। आने के बाद मम्मी पापा ने जब पूछा तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई थी और मेरे दरवाज़ा को ठोक रही थी। मेरे पापा ने कहा तू कुछ सपना देखी होगी, डर गई होगी इसीलिए। तो मैंने कहा मैं सपना देखी होंगी, डर गई होंगी, मैं तो यहाँ पर वॉशरूम में आकर देखी हूँ पापा। तो पापा भी बहुत चिंता में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेन डोर भी बंद है, हमारा जो आंगन का डोर सब बंद था, इसके बावजूद अंदर कैसे कोई आ सकता है। फिर हम जाके सो गए। सोने के बाद सुबह जब हम लोग उठे, हमारी कुछ बकरियां थी। बकरियां वहीं पे बंधी होती थी बाड़े में। वहाँ पर हम लोगों ने देखा सुबह उठकर एक बकरी बिल्कुल मरी हुई थी और जैसे उसे चीड़ फाड़ करके किसी ने खाया था। उसका सर बचा हुआ था, बाकी टांग थे, बाकी कुछ नहीं था उसके शरीर का। पापा ने ये देखकर बहुत ही डर महसूस हुआ पापा को भी। पापा ने सोचा कि ये कैसे हुआ। फिर पापा अपने एक दोस्त को ये शेयर करने के बाद उन्होंने किसी एक जानने वाले को हमारे घर पे बुला के लाए। आने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा और कहा कि हाँ, आपके घर में कोई ऐसी शक्ति आई थी जो कि आपकी इस जानवर को मार डाली। कोई बात नहीं, मैं आपके घर में कुछ हिसार कर देता हूँ, वो दोबारा आपके घर के अंदर नहीं आएगी। और हमारे परिवार के लोगों को उन्होंने एक तावीज़ भी दिया और फिर हमारे घर को कुछ कील वील ठोक कर हिसार में बांध दिया। फिर कहा मेरे को और मेरी छोटी बहन को कि दोपहर के समय में इस तरह कभी भी खाने पीने का सामान लेके मत आया करो खाते खाते रास्ते में। इस चीज़ को बंद करो, फिर देखना कुछ नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह के खाने पीने का सामान लेना बंद कर दिए और अगर लेते भी थे तो बाहर कभी नहीं खाते थे, अपने घर आकर ही खाया करते थे। उसके बाद से उस बूढ़ी औरत को हम लोगों ने कोई भी किसी ने नहीं देखा। ऐसे में भी किसी को वो नहीं दिखी थी, मुझे ही दिखी थी। इसीलिए मुझे डर तो बहुत लगता था। मैं कभी अकेली वॉशरूम तक नहीं जाया करती थी। और ये सेकंड स्टोरी है महावीर की। मैं अपने छोटी बहन को बहुत प्यार करता था। मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी थी। मुझसे बड़ी दो दीदी थी, मैं था और मेरी छोटी बहन। हम चारों भाई बहनों में बहुत प्यार था। मेरे पापा एक किसान हुआ करते थे। वो खेतीबाड़ी करके ही हमारा गुजर बसर होता था और हम चारों बच्चे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे। मेरी बड़ी दो दीदियों का स्कूल का टाइमिंग दूसरा था। मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों का स्कूल का टाइम सेम था। हम दोनों भाई बहन एक साथ सुबह जाया करते थे और दोपहर को आ जाया करते थे। इसी तरह एक दिन की बात है, मैं अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल से आ रहा था और काफ़ी दोस्त थे। फिर अचानक से मेरी छोटी बहन के साथ एक छोटा सा लड़का आकर हाथ पकड़ लिया। वो लड़का ना जाने कहाँ से आया, मुझे भी नहीं मालूम। मेरी छोटी बहन तब 7 या 8 साल की थी। वो लड़का भी उतना ही उम्र का लग रहा था। पहले तो मैं सोचा कि वो भी कोई स्कूल का बच्चा होगा, मेरी छोटी सिस्टर के साथ पढ़ता होगा। बट मेरी छोटी सिस्टर ने कहा नहीं, मैं नहीं पहचानती इसे। और उसके पीठ में कोई बैग भी नहीं था और उसके पास कोई पेरेंट्स भी कोई नहीं थे उसे ले आने वाले, क्योंकि इतना छोटा था, अकेला कहाँ जा रहा था, कैसे जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने जब पूछा उससे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने कुछ नहीं कहा। वो इधर उधर बस देखने लगा। लड़के का आँख भी काफ़ी पुरस्कार सा लग रहा था। उसके आंखें दो तरफ इंसानों के जैसे होते उस तरह नहीं थे। उसके आंखें काफ़ी दूर दूर में थे और उसके नाक भी काफ़ी फ्लैट सा था और आंखें भी बड़े बड़े थे। मुझे वो लड़का देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं सोचा। अपनी छोटी बहन का मैंने हाथ पकड़ा और आगे निकल के आ गया। वो लड़का तुतला के हमें बुला रहा था। उसके दांत भी बिल्कुल बिगड़े हुए थे, इधर उधर हुए थे, लेकिन मुझे वो कुछ आंसर नहीं दे रहा था। लेकिन मेरी छोटी बहन का नाम लेके बुला रहा था। मेरी छोटी बहन ने कहा कि मेरा नाम कैसे जान गया ये।
मैं भी समझ नहीं पाया कि मेरी छोटी बहन का नाम ये कैसे कॉल कर रहा है। इसे तो मेरी बहन ने अपना नाम बताया ही नहीं, इसके बावजूद ये कैसे कॉल कर रहा है। फिर भी मैं और मेरी छोटी बहन घर जब आ गए, हम लोगों ने अपने मम्मी के साथ इस बारे में बात की है। मैं हर बात अपने मम्मी से शेयर किया करता था। मेरी मम्मी बोली कोई होंगे वहीं पे आमने सामने रहने वाले, लेकिन एकदम उसका घर मत जाना। मम्मी ऐसे ऐसे बहन को एडवाइस देने लगी। बहन ने कहा मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं उसे जानती भी नहीं, मैं बस भाई के साथ स्कूल जाती हूँ और आती हूँ। मम्मी ने कहा हाँ यही ठीक है। फिर रात के वक्त मेरी छोटी बहन जब डिनर विनर करके वो सो रही थी, अचानक से वो बहुत चीख कर उठ के बैठ गई। मम्मी ने जब उसे पूछा कि क्या बात है, कुछ सपना देख ली क्या, तो बहन ने कहा नहीं मम्मी, वो लड़का मुझे खींच रहा था नीचे, मेरे पैर को देखो ना। वाकई में उसके पैर में जैसे उंगलियों का निशान भी पाया गया। मम्मी बहुत डर गई। मम्मी बोली ये कैसे हुआ है, तुझे चोट लगा था क्या? तो उसने कहा नहीं मम्मी, मुझे कोई चोट नहीं लगा था, मैं बता रही हूँ ना, वो लड़का मुझे खींच रहा था बहुत ज़ोर से, मुझे दर्द भी हो रहा था। तो मम्मी ने कहा चुपचाप सो जा, कोई बात नहीं है, कल सुबह देखते हैं। फिर वो लोग सो गए। सोने के आधे घंटे बाद फिर से मेरी छोटी बहन सीखी। तो मम्मी ने कहा क्या हो रहा है तुझे, तेरी तबीयत ठीक तो है? बोली कि मम्मी मेरे मतलब चेस्ट के ऊपर में बैठ के वो मेरा गला दबा रहा था, ना जाने क्यों ये ऐसे क्यों कर रहा है। मम्मी वाकई में वही लड़का था, वो मैं पूरा देख रही थी, वही लड़का मुझे इस तरह से परेशान कर रहा है। तो मम्मी फिर भी इधर उधर देखी, पूरी तरह दरवाज़ा भी खोल के देखी। मम्मी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आप डर जा रहे हो, शायद आपने कुछ सोचा है मन में, उसी को आप बार बार देख रही हो। हर कोई जैसे कहता है, बच्चों का बातों का तुरंत कोई भी बिलीव नहीं करना चाहता है। बहुत कम ही पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का बातें बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। तो उसने इसी तरह कहा, तो उसकी मेरी छोटी बहन को मुझे लेकिन अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं मम्मी, ये झूठ नहीं बोल रही होगी, आप बजरंगबली का चालीसा पढ़ो, पापा भी आप भी पढ़ो। हम सब कोई ज़ोर ज़ोर से बजरंगबली का चालीसा पढ़ने लगे। और बजरंगबली के एक छोटा सा हमारे घर में फ़ोटो हुआ करता था, उसके सामने मैंने एक दिया भी जला दिया और ज़ोर-ज़ोर से हम लोग उनका चालीसा पढ़ने लगे। उसके बाद धीरे-धीरे मेरी छोटी बहन जैसे डर रही थी, वैसा डरना भी बंद हो गया और वो सो भी गई। सुबह उठ के उसने वो सारी बातें भूल गई थी और उसने उसके बारे में कुछ बात नहीं की। मैं बहुत डर रहा था। मैंने कहा आज स्कूल ना ही जाइए। मम्मी ने कहा क्यों, क्या बात है? ले जा। स्कूल मैं लेके चला गया। आते वक्त मैंने देखा वो लड़का बिल्कुल वहीं पे खड़ा था जहाँ से वो मेरी बहन का हाथ पकड़ा था पहला दिन। वो फिर से पेड़ के सामने से मुझे और मेरी बहन को घूर रहा था, अजीब सा शक्ल बनाकर, आंखें दिखाकर। मैंने कहा एक दोस्त से कि देख तो यार ये लड़का कौन है, बता तो मेरे दोस्त ने इधर उधर देखा, कहीं पे उसे दिखा नहीं। बोला कौन, कहाँ? मैं देख रहा था लड़का को, देख उस सामने में, फिर भी उसे दिखा नहीं। बोला कहाँ, वहाँ तो कोई नहीं है यार, झाड़ी और पेड़ के अलावा। तो मैं और सामने भी ले गया, लेकिन उसके बाद मैंने भी देखा वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। पर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आज भी ऐसा ऐसा हुआ है। मम्मी बोली ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं पूरे घर पे गंगा जल छिड़कूँगी और फिर चालीसा पढ़ने लगूँगी। और मम्मी ने फिर से दिया जलाकर चालीसा पढ़ी। उसके दिन बाद मेरे बहन को कभी भी वैसा डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन कभी कभार मेरी बहन बीच बीच में उस तरह डर के उठ जाया करती थी और उस लड़के ने उसे परेशान किया है इस तरह बोला करती थी। मम्मी ने एक पंडित जी को उसे दिखाकर जब ताबीज़ दिया, तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, वो एक प्रेत बच्चा था जो इसी का उम्र का, वो तब मर गया था, इसीलिए वो इसके साथ हो ले रहा था, आ जा रहा था आप लोगों के घर में कि इसके ऊपर में वो रहेगा। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने जल्दबाजी करके बजरंगबली का चालीसा वगैरह पढ़ा, वरना वो कुछ भी नुकसान भी दे सकता था। ये सुनकर मम्मी बहुत डर गई और मैं भी बहुत गुस्सा हुआ मम्मी पर कि मेरी बहन पर मम्मी विश्वास नहीं कर सकी थी। क्योंकि बच्चों पे अगर विश्वास ना किया जाए दोस्तों, बहुत ही ख़राब बात होती है।
कभी कभार ऐसे भी होता है कि बच्चे बहुत सच बात बोलते हैं, लेकिन सब कोई सोचते हैं कि बच्चा है, कुछ अपना मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, ऐसे अपना एक ख्वाबों का दोस्त बनाया है, ऐसे-ऐसे बहुत जन सोचते हैं। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, गीता आंटी। उनका 2 बेटे थे। उनका 2 बेटों में से क्या हुआ, एक बार एक बेटा कहीं अपने पापा के साथ घूमने गया था कार में। एक बेटा सो रहा था तो वो गया नहीं था। एक बेटा गया था, वो ट्विन्स ब्रदर्स थे दोनों। तो उनके बर्थडे का ही दिन था। उस दिन वो गया हुआ था, तो वो केक वेक लाने के लिए कुछ गया गए थे। तो आते वक्त उस बेटा ने कहा कि पापा पापा, एक छोटा सा बच्चा मुझसे कुछ मांग रहा था। उसके पापा ने जब इधर उधर देखा तो वो बच्चा कहीं पे नहीं मिला। तो वो लोग घर आ गए। वो भी 6 साल का बच्चा था। उसके बाद से वो बच्चा हमेशा कहता था, मम्मी देखो ना, वही लड़का, रास्ते का वो भिखारी लड़का हमेशा मेरे पास आता है और खाने के लिए मांगता है। और वाकई में उनके फ्रिज से खाना वाना गायब भी हो जाया करता था, लेकिन कोई भी नहीं केयर करता था। कुछ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गए थे। घर का सामान इधर से उधर हो जाना, कभी कभार कोई दौड़ रहा है, बच्चे जैसे सो रहे हैं आंटी का, लेकिन एक बच्चे का हंसने का, बोलने का आवाज़ इस तरह आना, फिर भी कोई इतना केयर नहीं करता था। उसके बाद उनके बच्चों का जब बहुत सा तबीयत ख़राब हो गया, इधर उधर दिखाने लगे, फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे। एक मौलवी जी के पास उन लोगों ने ले गए जब, तब मौलवी जी ने बताया कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा प्रेत है, उसी के वजह से ये सब हो रहा है, उसको हटाना होगा, वरना इन दोनों को नुकसान देगा। वो किसी का भी शरीर में वो अपना वास करना चाहता है। उसके बाद बच्चों को दम किया गया, उसके बाद तावीज़ ववीज़ पहनाया गया, उनके घर में भी कुछ पूजा पाठ कराया गया। उसके बाद जाके वो प्रेत बच्चा का जो खौफ था बंद हुआ होना। उनका बच्चा हमेशा कहता था, और वो लोग देख भी पाते थे कि उनका बच्चा किसी के साथ जैसे खेल रहा है, बोल रहा है, उसका भाई भले ही उसके पास ना हो, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करता था कि इसके साथ कोई मौजूद है। इसके बावजूद भी वो लोग केयरलेस हो जाया करते थे। बिल्कुल भी फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे सच बोलते हैं बहुत बार, लेकिन हम लोग यकीन नहीं करते। ऐसा कभी मत किया करना प्लीज़। उनका बात भी बिल्कुल उसी तरह सुनना जैसे बड़ों का बात सुनते हैं। बच्चों को मार देना बात बात पे, बच्चों को कुछ बेचारे अगर जिद कर रहे हैं तो उनको ना समझा के पीट देना, वैसे कभी मत करना बच्चों के साथ। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, और बच्चों के साथ भी अच्छा ही करना। और ये थर्ड स्टोरी है। मेरा नाम है यमुना। मैं लखनऊ में रहती हूँ। हमारे बहुत छोटे छोटे बकरी हुआ करते थे हमारे घर पे। एक बड़ी सी बकरी थी, उसका नाम था काली। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसे बचपन से देखा था। अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत पे मैं बहुत रोई, पर मेरी दादी माँ ने मुझे मना किया। दादी माँ ने कहा कि तुम मत रो, जानवर की मौत पे रोया नहीं करते। रोने से उनका जो जानवर का यूनी होता है, उससे वो लोग इंसान की यूनी में नहीं आ पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, फिर से जानवर बनना पड़ता है। ये सब कहने के बाद मैंने वाकई में रोना छोड़ दिया। फिर भी मुझे काली बहुत याद आती थी। 3 साल के बाद एक बार एक छोटी सी बच्ची हमारे घर पर आई। करीब करीब वो बच्ची तब 1.5 साल की थी। वो बच्ची आकर मुझे अचानक से बहुत प्यार करने लगी। मैं सोच में पड़ गई कि ये बच्ची तो मुझे जानती भी नहीं, फिर इतना प्यार कैसे कर रही है, और मेरा नाम भी ले रही थी बाकायदा। बहुत ही मुझे ताज्जुब हुआ कि ये बच्ची मेरा नाम कैसे ले रही है, और फिर ये बच्ची मुझे इतना प्यार कर रही है। प्यार कर रही है ठीक है, लेकिन वो मेरा नाम भी ले रही थी। यूमी यूमी सब कोई मुझे घर में बोलते थे, उसी तरह वो भी मुझे यूमी यूमी कह रही थी। उसकी मम्मी ने कहा मेरी बेटी बहुत जल्दी बात करने लगी है, और बहुत जल्दी हर बात को कैच कर लेती है। तो सब लोगों ने नॉर्मल लिया। लेने के बाद एक उससे वो रोज़ रोज़ आने लगी हमारे घर में। वो लोग पड़ोस में आए थे, शिफ्ट हुए थे। फिर वो लड़की एक दिन पूरी तरह क्राउलिंग कर रही थी, जबकि वो चलना जानती थी, फिर भी मेरे पास आके, मैं पढ़ रही थी अपने कमरे में, और मुझे कहने लगी मैं, इस तरह की आवाज़ें निकलने लगी। तो मुझे काली बहुत याद आई। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, ये बच्ची बकरी का आवाज़ कैसे निकाली, बिल्कुल साफ आवाज़ निकाल रही थी। और फिर एक जो काली का घंटी था,
वो घंटी को मैंने खोल के अपने ड्रॉयर में रख लिया था। वो ड्रॉयर को खोल कर वो बच्ची बाकायदा वहाँ पे खड़ी होकर ड्रॉयर को खोल कर वो घंटी को मेरे को ला कर दी और मुझे बोली मेरे गले में बांधो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोच में पड़ गई कि ये बच्ची इस तरह क्यों कर रही है। समझ में तो आ नहीं रहा था, लेकिन मेरी दिल ज़रूर सोच रहा था कि बच्ची कहीं काली का जन्म तो नहीं है, काली का ही शायद दूसरा जन्म हुआ होगा। काली का एक निशान था पैर में, उसका वहाँ पे बाल भी नहीं आया करता था। उस निशान के वजह से बहुत ही गाढ़ा सा वो दिखता था। मैंने अचानक से देखा वो बच्ची का पैर में भी एक निशान था, बिल्कुल काली के पैर के जैसा, चौकोर सा। मैं ताज्जुब में पड़ गई। मैं ये बात मम्मी के साथ बाद में किया कि मम्मी कहीं वो मेरी काली दूसरा जन्म में बच्ची तो नहीं बन गई। मम्मी हंस दी, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ज़रूर मेरी काली ही इस तरह से वो जन्म ली होगी, लेकिन मुझे भुला नहीं पाई। ये हॉरर स्टोरी तो नहीं है मेरी ज़िंदगी का, लेकिन बहुत ही सोचने वाली स्टोरी है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर मेरी ये स्टोरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड बाय द वे, जिन्होंने भी मुझे कल फीडबैक दिया था उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत बहुत उन लोग को थैंक यू बोल रही हूँ। एंड टेक केयर माय फ्रेंड्स।